धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। जीव के मरने के बाद उसके प्रति किए गए श्राद्ध, ग्रंथों के पाठ तथा दान पुण्य आदि उसके किसी काम नहीं आते। श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी बाई बालावाली में इंसान के परमों को दूर करने के लिए एक साखी इस प्रकार है। एक बार गुरु साहिब जी घूमते घूमते एक गांव में जा पहुँचे। उस गांव में दुनीचंद नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत धनवान था। जब उसे पता चला कि गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए हुए हैं तो वह गुरु साहिब जी के पास आया और आदरपूर्वक उनको अपने घर ले गया। उस दिन दुनीचंद के पिता का श्राद्ध था, इसलिए उसने सैकड़ों रुपए खर्च करके प्रसाद आदि तैयार किया और शहर के सभी ब्राह्मणों तथा बहुत अन्य लोगों को भोजन सिखाया। यह देखकर गुरु साहिबान ने पूछा कि सेठ दुनीचंद, आज इतना खर्चा किस लिए कर रहे हो? दुनीचंद ने जवाब दिया कि गुरु जी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, इसलिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। कहते हैं कि यहाँ पर किए हुए श्राद्ध पितरों तक पहुँच जाते हैं। गुरु साहिबान उसकी इस बात पर हंस पड़े और कहने लगे कि तेरा पिता 3 दिन से भूखा है। वह एक बाग की जूनी में फलां जगह पर एक जाड़ी में बैठा है और तुम कहते हो कि मैंने उनके लिए 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया। यदि तुम देखना चाहते हो वहां पर प्रसाद ले जाओ, डरना मत। जब वह तेरा दर्शन करेगा तो उसकी मनुष्य वृत्ति हो जाएगी। गुरु साहिब की आज्ञा अनुसार दुनीचंद वहां पहुंच गया जहां पर उसका पिता बाग की जूनी में 3 दिन से भूखा बैठा हुआ था। गुरु जी के वचनानुसार दुनीचंद के दर्शन पाकर उसके पिता की वृत्ति मनुष्य वृत्ति में बदल गई। उसने पिछली कहानी कह सुनाई कि मैं इस दशा में कैसे पहुंचा हूँ। गुरु जी के द्वारा भेजा हुआ प्रसाद खाकर उसे अपनी उस बाग जूनी से छुटकारा प्राप्त हुआ। इस साखी से पता चलता है कि मरने के बाद जीव को उसके किए कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में जगह दी जाती है तथा बुरे कर्म करने वालों को नरकों में धकेल दिया जाता है। और जब नरकों और स्वर्गों की अवधि पूरी हो जाती है तो छुटकारा नहीं मिलता, बल्कि प्रकृति के नियमानुसार जीवात्मा को फिर से जन्म मरण यानी 84 के चक्कर में डाल दिया जाता है। अति आश्चर्यजनक बात यह है कि हर जीव इस मौत की घटना को अपनी आंखों से देखता और कानों से सुनता है तथा दिल से समझता है, परंतु फिर भी 84 के इस कभी खत्म न होने वाले चक्कर से रिहा होने के लिए कोई यत्न नहीं करता, बल्कि खोटे बुरे कर्म करता हुआ धन दौलत और माया का पुजारी बनकर अपना हीरे जैसा अनमोल जन्म अपनी श्वासों रूपी कीमती पूंजी को कौड़ियों को बदले यानी झूठे दुनियावी पदार्थों में हार कर चला जाता है। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।